Hello everyone, this is lecture 2 of economy class. In last class we have covered GDP estimations in India and हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझा था लाइक व्हाट इज जीडीपी, क्या डिफरेंस होता है बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी और क्या चेंजेस आई आफ्टर 2015, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरह से जीडीपी कैलकुलेट करती है. And this question also comes in the mains examination of UPSC कि what changes occurs after 2015. Then after हमने देखा था नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और कुछ समझा था बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एंड नेशनल MPI में क्या डिफरेंस है. नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज्ड बाय नीति आयोग ऑन द गाइडलाइन ऑफ ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. ग्लोबल MPI रिलीज करता है UNDP प्लस OPHI एंड मेजर डिफरेंस इन दोनों में ये देखा था कि जो ग्लोबल MPI है ये टोटल 10 इंडिकेटर यूज करता है एंड नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 12 इंडिकेटर यूज करता है. 2 एक्स्ट्रा इंडिकेटर था, वन इज बैंक अकाउंट एंड अनदर वन इज मैटरनल हेल्थ, जो कि नीति आयोग एक्स्ट्रा अपने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में यूज करता है. देन वी हैव सीन दैट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. गवर्नमेंट इज क्लेमिंग दैट कि हमने 2.73 लाख करोड़ जो है बचाया है बाय डायरेक्ट प्रोवाइडिंग द मनी इन द बेनिफिशियरीज अकाउंट बाय द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. एंड देयर वाज अ क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन इज दैट सर डीबीटी में आधार मैंडेटरी नहीं है पर ट्रिनिटी में तो आधार है, ये कैसे पॉसिबल है. लिसन, ये तो 100% करेक्ट है कि आधार इज नॉट मैंडेटरी इन डीबीटी स्कीम, ये बात तो ध्यान में रखनी है. एंड सेकेंड जो की इनेबलर्स फॉर डीबीटी था, देयर इट इज रिटन दैट जैम दैट इज जनधन अकाउंट, आधार एंड मोबाइल्स आर ट्रिनिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ये इस तरह का जो कंसेप्ट है ना कि ट्रिनिटी लाइक, तो ये कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि हाँ दिस 3 आर दी ट्रिनिटी. दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट इज गिवन बाय इकोनॉमिस्ट, दैट इज कि हाँ यदि आपके पास ये 3 चीज़ें हैं तो डीबीटी जो है ये काफ़ी फास्ट हो जाता है और गवर्नमेंट को काफ़ी हेल्प हुआ डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में, जनधन अकाउंट, आधार एंड मोबाइल. इसे आप छोटी सी सिंपल एनालॉजी से आप इसे समझ सकते हो. जैसे कि मान लो एज फॉर एग्जांपल, आपको पता है क्या, जब आप मोबाइल सिम लेने के लिए जाते हो तो आप क्या करते हो, सिंपली अपना जो है आधार नंबर प्रोवाइड करते हो एंड ऑल द डिटेल्स ऑफ योर्स, वेदर इट इज़ योर नेम, योर पिक्चर, योर डिटेल्स ऑफ एड्रेस, योर फादर्स नेम, ऑल डिटेल्स उसके पास चला जाता है और विद इन अ मिनट आज आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल सिम ले सकते हैं. बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी है कि यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको सिम कार्ड नहीं मिलेगा. You can get SIM card by the methods of, मान लो your any I card like driver's license or whether it may be voter I card, तो उस बेसिस पे भी आप मोबाइल सिम ले सकते हो. The same as it is, आधार is not mandatory to get DBT scheme. ये गवर्नमेंट मान के चलती है या इकोनॉमिस्ट मान के चलता है, एक्सपर्ट मान के, कि 99% पीपल के पास आज आधार कार्ड है. सो यदि आपके पास आधार कार्ड है तो ईजिली जो है ये डीबीटी स्कीम जो है उनके पास तक पहुंच रहा है विद द मेथड्स ऑफ आधार कार्ड, जनधन अकाउंट एंड मोबाइल्स. सो नाउ वी मूव टू आवर टुडेज डिस्कशन एंड द फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट सेल्फ हेल्प ग्रुप. वेरी इजी टॉपिक. क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप? एज नेम इट सेल्फ सजेस्टिंग दैट कि एक ऐसा ग्रुप है कि जिसके मेंबर इट सेल्फ हेल्पिंग ईच अदर. ओरिजिनल फॉर्मेट क्या था इस ग्रुप का, तो एक सपोज करो एक ग्रुप है जिसमें कुछ मेंबर इसे ज्वाइन करते हैं. मान लेते हैं टोटल अभी हमारे इस ग्रुप में जो है 20 मेंबर ज्वाइन किया है. लेट्स से टोटल 20 मेंबर एंड दे मीट ऑन एवरी वीकली बेसिस पे ये मिलते हैं और जब कभी ये मिलते हैं टोटल 500 रुपीज़ आपस में कलेक्ट करते हैं. सो सपोज करो कि जब वो 500 इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है तो 1 वीक का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, तो 500 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़. ये 10,000 रुपीज़ जो एक वीक का कलेक्शन है ये किसी एक पार्टिकुलर मेंबर को एज अ लोन के रूप में मिल जाएगा. नेक्स्ट वीक
अगेन मनी कलेक्ट होगा और अगेन जो 10,000 होगा वो किसी अनदर पर्सन को मिल जाएगा और ये प्रोसेस चलते रहेगा और इस तरह से ग्रुप के सारे मेंबर को लोन मिल जाएगा और हर वीक वो एज अ EMI के रूप में रिटर्न भी करते चले जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट ये बताती है, रिपोर्ट सोज दैट कि जब आप लोन जो है किसी ग्रुप को देते हो और विथ रिस्पेक्ट टू किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल को देते हो तो जो ग्रुप में रिटर्निंग की जो कैपेसिटी है वो ग्रुप में ज़्यादा हाई है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल। क्यों? क्योंकि ग्रुप में एक प्रेशर होता है, बिकॉज वो एक ही जगह के लोकल पीपल होते हैं, वो आपस में डेली मिलते हैं। यदि किसी ने किसी वीक जो है सपोज करो इसमें EMI नहीं भी दिया तो आपस में ही लोग बोलेंगे कि आपने मनी क्यों नहीं दिया। सो दैट टाइप ऑफ प्रेशर होता है। तो गवर्नमेंट ने देखा कि ये काफ़ी सक्सेसफुल प्लान है, तो गवर्नमेंट आफ्टर दैट क्या हुआ, इसमें जो है इसके जो पूल हैं, इसमें जो रिसोर्स मनी है, इसमें गवर्नमेंट भी कुछ मनी देने लगी और इस ग्रुप के बेसिस पे नाउ गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग लोन विथ रिस्पेक्ट टू सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये तो था बहुत बेसिक सी बातें। अब हम समझते हैं कुछ इसकी बेसिक पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो पॉइंट है क्या, एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट, क्या ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है दिस इज विलेज बेस्ड फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी एक कमेटी है। जनरली इसमें 10 से 20 लोकल वुमेन इन्वॉल्व होती है इस ग्रुप में। ये कोई हार्ड एंड फास्ट 20 का कैप नहीं है, इससे अधिक भी हो सकता है, 20 का कोई लिमिट नहीं है। जनरली 10 से 20 ही होता है एक गांव के आसपास के ग्रुप में। यह एक वॉलेंट्रली इन नेचर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना है। एक तो वॉलेंट्री इन नेचर एंड सेकेंड पॉइंट इज दिस ग्रुप इज फॉर्मल। मतलब क्या, ये जो ग्रुप बना है इस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए और यहाँ से मनी लेने के लिए कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं गवर्नमेंट करता है आपको लेना ही है। दैट विल डिपेंड्स ऑन योर वॉलेंट्री। आप खुद में यदि चाहते हैं ग्रुप में ज्वाइन होइए, पैसा लीजिए, नहीं चाहते हैं कोई बात नहीं, घर में आराम से रहिए। सेकेंड, वंस यू ज्वाइन द ग्रुप, जैसे ही आप इस ग्रुप के मेंबर बनते हैं, देन यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दैट ग्रुप। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इट इज अ फॉर्मल ग्रुप। टोटल इंडिया में अराउंड 1.2 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिसमें से 88% बेस्ड ऑन वुमेन। और कुछ एग्जाम्पल सक्सेस स्टोरीज जो है SHG का आपने सुना होगा, लाइक मोस्ट फेमस इन इंडिया दैट इज दैट कुडुम्बसिरी इन केरला, जीविका इन बिहार। यदि आप नॉर्थ इंडिया में हैं तो कहीं इसे जीविका भी बोला जाता है, और नॉर्मल एक वर्ड चलता है जो कि कमेटी। अक्सर आप गांव में जाएंगे तो जब पता चलेगा क्या उधर कमेटी बैठा हुआ है, उधर कमेटी बैठा हुआ है, जहाँ पे कुछ महिलाएं हैं और आपस में डेली एक छोटी सी डायरी लेके वो जाते हैं, उसमें से वो डेली मेंशन करते हैं, चलो ठीक है इस वीक में हमने इतना पैसा दिया, हमने इतना पैसा दिया। दैट इज जस्ट लाइक EMI। तो ये बहुत फेमस है, जीविका और कमेटी इन बिहार और नॉर्थ इंडिया इन दिल्ली इटसेल्फ। और महिला आर्थिक विकास महामंडल इन महाराष्ट्र और लूम इन लद्दाख, अलग अलग जगह की अलग कॉमन नेम है। एंड ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, इन SHG ऑल मेंबर्स ऑफ ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लोन दैट एन इंडिविजुअल मेंबर टेक्स। जो मैंने अभी जस्ट बात किया कि ये रिपोर्ट भी बताती है जब आप लोन इंडिविजुअल को देते हो वर्सेस ग्रुप को, तो यहाँ पे रिटर्निंग लोन, यहाँ पे NPA नहीं बनता है, बल्कि यहाँ पे सारा का सारा लोन अमाउंट जो है गवर्नमेंट को वापस मिल जाता है। और ये एक उस पूरे के पूरे ग्रुप का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जिसे भी लोन मिला है वो मेंबर उसे वापस कर दे। कुछ एडिशनल पॉइंट भी है इसमें, हालांकि हमने सब बात कर लिया, बट इसे एज फॉर्मल वे में समझते हैं थोड़ा सा, कि टोटल 3 एक्टिविटीज होता है SHG में। 1, सबसे पहला काम तो है आप ग्रुप बनाइए। यह ग्रुप फॉर्मल इन नेचर होगा, बट आपको ज्वाइन करना है नहीं करना है दैट विल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ। फॉर्मल मीन्स क्या बताया कि रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करना है। और ये जो ग्रुप रजिस्टर्ड होता है विथ रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट, तो एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और कहीं कहीं जो है ये एक ट्रस्ट के रूप में भी एज अ ट्रस्ट भी रजिस्टर्ड होता है, जितने भी SHG हैं। सेकेंड, यहाँ पे आपको ये बताया जाता है हाउ टू सेव योर मनी, आपको फाइनेंशियल स्किल सिखाया जाता है। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज दैट
प्रोविजंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज गवर्नमेंट, आप जो भी, अब मान लो एक कोई पार्टिकुलर ग्रुप है, इस ग्रुप ने इस ग्रुप के मेंबर क्या करते हैं कि एलईडी बनाते हैं, तो एलईडी बना तो लिए आप, लेकिन इससे आप अब सेल कैसे कीजिएगा, तो इसको सेलिंग के लिए गवर्नमेंट जो है आपको हेल्प करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। जैसे कि आपने एक पोर्टल सुना होगा, जेम पोर्टल, गवर्नमेंट, वेट अ सेकेंड, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इस पे आप देखिएगा बहुत सारा जो एसएचजी है, बहुत सारा जो आपको स्टार्टअप्स है, वो अपना सामान को जो है गवर्नमेंट उसे लॉन्च करता है और वहाँ से आप उसको बेच सकते हैं। सो गवर्नमेंट ऑल्सो फैसिलिटेट योर इकोनॉमिक एक्टिविटी। यदि किसी तरह का न्यू आप रोजगार करना चाहते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको स्किल भी सिखाती है। सम मोर पॉइंट्स, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है किससे इंस्पायर्ड है, तो दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश एंड इनिशिएटेड बाय मोहम्मद यूनुस। ये एक इकोनॉमिस्ट हैं, ऑल्सो दे वॉन नोबेल प्राइज, मोहम्मद यूनुस सर। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, तो पॉवर्टी एलिविएशन और ग्रुप प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आपको जब मनी मिलता है तो आप डिफरेंट तरह की बिजनेस खोल सकते हैं ऑन स्मॉल लेवल, एंड ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू सर्टेन अदर पर्सन। नेक्स्ट, टू स्टार्ट अ बिजनेस मेन प्रॉब्लम्स क्या होता है, कैपिटल और स्किल का, तो ये कैपिटल और स्किल बोथ आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एज अ मनी और स्किल आपको ट्रेनिंग के रूप में। यह एक फॉर्मल ग्रुप है, हमने डिस्कस कर लिया, रजिस्टर्ड एज अ ट्रस्ट एंड सोसाइटी। ये आपको बताएंगे कि कैसे सेव कीजिए, हाउ टू मैनेज योर फिनांसेस, हाउ टू मैनेज योर मनी, टोटल बाकी ये पॉइंट हमने देख लिया विजन के मैगजीन से ही। सिग्निफिकेंस मेजर क्या है, पॉवर्टी एलिविएशन, एंड मेजर चैलेंज क्या फेस कर रहा है, दैट इज ऑल्सो टॉकिंग द मैगजीन। अच्छा, मैगजीन में नहीं है, इसमें चैलेंज क्या है, एसएचजी क्या चैलेंज फेस कर रहा है, तो इसमें दो मेजर चैलेंजेस क्या है, एक तो क्या, वन मेजर चैलेंज इज स्केलेबिलिटी एंड सेकेंड डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। स्केलेबिलिटी मतलब क्या, कि ये जनरली हर एक एसएचजी में देखा गया है कि एक पार्टिकुलर लेवल के बाद जो है ना, इसका जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। क्यों स्टॉप होता है, क्योंकि मान लो कि कोई एसएचजी जो कि एलईडी बना रहा है, या कोई स्टार्टअप है जो एलईडी बना रहा है, तो बट आपको लगता है क्या ये एलईडी मेकिंग कंपनी क्या इंडिया लेवल पे और इंटरनेशनल, अच्छा इंटरनेशनल की बात छोड़ ही देते हैं, क्या इंडिया लेवल पे जो बिग जायंट कंपनी है क्या उससे वो compete कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। सो आफ्टर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, उसका ग्रोथ स्टेगनेंट हो जाता है, उसको हम स्केल, लार्ज स्केल पे नहीं ला पाते हैं। वन मेजर चैलेंज है अबाउट एसएचजी। सेकेंड अबाउट है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट इन द ग्रुप इटसेल्फ। तो अकॉर्डिंग टू रूल ग्रुप में कहता है क्या, कि हर कोई जो, वेदर इट इज एसएचजी और वेदर इट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी, हर मेंबर अपने आप में ही ऑनर है। बट यू नो द कि हर जगह इंडिया में कास्ट सिस्टम है, कुछ डोमिनेंट ग्रुप है, तो वो डोमिनेंट ग्रुप में उसकी वजह से डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, दैट इज इक्वली मैनेजमेंट नहीं हो पाती। सो सम मेजर चैलेंजेस फेसिंग बाय दिस। अब हम चलते हैं थोड़ा न्यूज में क्यों है, अब न्यूज वाली बात को डिस्कस कर लेते हैं। सो रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, क्या अनाउंस किया है, तो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग विल कवर 2 करोड़ वुमेन अंडर दी लखपति दीदी स्कीम। बहुत मेजर इंपॉर्टेंट स्कीम, दैट इज लखपति दीदी स्कीम। इसके अंडर में गवर्नमेंट स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे 2 करोड़ वुमेन को, विच एम्स टू इनकरेज स्टार्ट माइक्रो इंटरप्राइज, दैट इज स्मॉल लेवल पे बिजनेस जो स्टार्ट कर पाए उसके लिए गवर्नमेंट उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। इस स्कीम का कुछ मेजर क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या पॉइंट हैं। इसे लॉन्च किया गया इन 2023 बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री तो जरूर याद रखना है कि इस मिनिस्ट्री ने कौन सा प्लान इंप्लीमेंट किया है। सो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जो भी ग्रामीण महिला है, रूरल एसएचजी वुमेन, टू अर्न, क्या कितना अर्न करे, एटलीस्ट 1 लाख पर एनम, मतलब 1 साल का 1 लाख अर्न करने के लिए ये ऑब्जेक्टिव है हमारा। अप्रोच क्या है, इट इज़ अ वुमेन लेड डेवलपमेंट अप्रोच, बिकॉज वुमेन को ही इस ग्रुप में हम लोग क्या कर रहे हैं, नाम से भी लखपति दीदी है, उसे ही प्रमोट कर रहे हैं। एक्टिविटी कवर करेगा क्या, वुमेन वुड गेट ट्रेनिंग इन स्किल लाइक, किस किस में, जैसे मान लो प्लम्बिंग हो गया, एलईडी मेकिंग हो गया,
ऑपरेटिंग, आर्ट, रिपेयरिंग। इसमें मेजर एक ड्रोन की काफ़ी इस न्यूज़ में चर्चा की गई है, ड्रोन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। तो सो रिपेयरिंग ऑफ ड्रोन, और ये ड्रोन कहाँ पे हेल्प करेगा, कोई मतलब आईटी सेक्टर में नहीं ये ड्रोन काम करेगा। इस ड्रोन का मेजर पर्पसेस है कि एग्रीकल्चर में किस तरह से इससे हेल्प लिया जा सके, सो दैट ड्रोन विल हेल्प इन दैट एरिया। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, आप लोअर लेवल पे जितनी भी छोटा छोटा माइक्रो इंडस्ट्री देखते हैं वहाँ पे, तो उसके लिए गवर्नमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और ताकि वो 1 लाख पर एनम कमा सके। सिग्निफिकेंस क्या है एसएचजी का, जो हमने अभी एसएचजी के बारे में पढ़ा या फिर गवर्नमेंट इसे प्रमोट कर रही है क्यों, तो इसका सिग्निफिकेंस फर्स्ट वन इज फिनेंशियल इंक्लूजन, कवरिंग 100 मिलियन हाउस होल्ड को ये ग्रुप का मतलब ये प्रोग्राम कवर कर रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, 84% आर एक्सक्लूसिवली, आपने देखा कि एसएचजी बिलोंग्स टू वुमेन। कैपेसिटी बिल्डिंग, क्यों, कैसे कैपेसिटी उसकी कैसे इंक्रीज कर रहे हैं उसकी पावर को, ऑन बाय द बेसिस ऑफ ट्रेनिंग इन फाइनेंशियल एंड लिटरेसी। पॉवर्टी एलिवेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है, यदि एक महिला 1 लाख रुपए कमाएगी एक हाउस होल्ड में, दैट मीन्स कि हम लोग पॉवर्टी को एलिवेट कर पाएंगे। एंड आफ्टर इंक्रीजिंग द इनकम एंड सेविंग, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट, डिक्लाइन इन शेयर ऑफ इनफॉर्मल लोन, ये मेजर प्रॉब्लम है। यदि आप खुद में कैपेबल होंगे, खुद में जो है यदि कोई लोन जो है फॉर्मल सेक्टर से लेता है, सो इनफॉर्मल सेक्टर की लोन डिक्लाइन होगी। और इनफॉर्मल सेक्टर लोन की ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई होता है और वो काफ़ी गलत तरीके से आपकी जो है क्या एसेट को भी अपने कब्जे में कर लेता है। कुछ ओल्ड स्कीम है जो ऑल्सो प्रमोट करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप को, एंड द मोस्ट फेमस इज दैट NRLM, दैट इज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। 2015 में गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज किया, रीनेम्ड डे NRLM इन 2015, एंड प्रेजेंटली इट इज़ नोन एज दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। दैट मीन्स क्या, इट्स फंड इज गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन बाय स्टेट गवर्नमेंट। इसे लॉन्च किया गया था 2011 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। एम क्या है, तो टू एलिमिनेट रूरल पॉवर्टी थ्रू मल्टीपल लाइवलीहुड ऑप्शन बाय प्रोवाइडिंग देम फिनेंशियल असिस्टेंस, दैट इज मनी। मेजर फीचर्स क्या है इसका, तो पीपल को कनेक्ट करना थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप, दैट इज मोबिलाइज रूरल हाउस होल्ड इंटू सेल्फ हेल्प ग्रुप। जनरली 1 वुमेन होना चाहिए फ्रॉम ईच हाउस होल्ड, एंड दे विल गेट ट्रेनिंग, एंड आफ्टर ट्रेनिंग दे विल बी गिवन मनी। इस स्कीम का कुछ बाद में गवर्नमेंट ने मेजर सब स्कीम निकाला टू फैसिलिटेट NRLM। 3 मेजर इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट इज स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, दैट इज SVEP। इसे 2016 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, और ये इसका सिंपल सा काम क्या है, जितने भी SHG बिलोंग्स कर रहे हैं इंटरप्राइजेस से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, तो उसमें ये हेल्प करेगा। सेकेंड वन इज महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। इट इज़ लॉन्च्ड इन 2011 इटसेल्फ। ये इम्पावर करेगा वुमेन को इन एग्रीकल्चर बाय मेकिंग सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट टू इन्हांस देयर पार्टिसिपेशन एंड प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी। पहले तो वुमेन कैसे इसमें हेल्प, उसकी पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो एग्रीकल्चर में, और कैसे जो है क्या उसे इफिशियंट बनाया जाए, प्रोडक्टिव बनाया जाए एग्रीकल्चर को थ्रू वुमेन। सो दिस विल बी हेल्प बाय महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। एंड थर्ड वन इज दैट दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इसमें कौशल है, इसका मतलब है इसमें क्या किया जाएगा, स्किल प्रोवाइड करवाया जाएगा किसे, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर यूथ बिटवीन एज 15 से 35 ईयर्स। 2 मेजर, एक वुमेनिया इनिशिएटिव, इट इज़ लॉन्च्ड इन 2019 एंड द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। थोड़ी देर पहले मैंने बात किया था गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि गवर्नमेंट जितने भी मान लो स्टार्टअप्स हैं, SHG हैं, वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं ना, वो प्रोडक्ट जस्ट लाइक जैसे आप फ्लिपकार्ट को ओपन करते हैं तो कैसे आपको डिफरेंट प्रोडक्ट दिखता है और आप उसे बाय करते हो एज पर योर नीड, तो उसी तरह से जितने भी SHG हैं, जितने भी स्टार्टअप्स हैं, उनकी प्रोडक्ट को इस जेम पोर्टल पे लिस्टेड किया जाता है। आफ्टर दैट पीपल बाय फ्रॉम हियर टू इनकरेज द पार्टिसिपेशंस ऑफ वुमेन एंटरप्राइज एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर ऑन जेम पोर्टल। नेक्स्ट योजना क्या है,
सेंटर सेक्टर स्कीम फॉर द प्रोवाइडिंग ड्रोन टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। मैंने थोड़ी देर पहले इससे बात किया था कि ड्रोन जो है क्या, इस ड्रोन का कहाँ हेल्प किया जाएगा। सो फॉर प्रोवाइडिंग रेंटल सर्विस किसको, फार्मर को दिया जाएगा, फॉर किसके लिए, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए। कितने टोटल ड्रोन प्रोवाइड किए जाएंगे, तो 15,000 विल बी ड्रोन विल बी प्रोवाइडेड सेलेक्टेड वुमेन SHG ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2023 टू 2025 से 26 के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल्सो रिलेटेड टू SHG। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक 2023 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था रिलेटेड टू SHG। पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड क्वेश्चन इज दैट, ये क्वेश्चन था एंड हियर इज द ऑप्शन, only 1 true, only 2, all 3 and none। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि SHG प्रोग्राम वाज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय प्रोवाइडिंग देम माइक्रो क्रेडिट फॉर फाइनेंशियली डिप्राइव्ड सेक्शन। सिंपल सी बात है, SHG को पहली बार क्रेडिट देने का काम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है क्या, SBI ने किया। देखेंगे हम लोग आगे चल के स्टेटमेंट करेक्ट है या फॉल्स है, अभी इसको भूल जाते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इज दैट इन एन SHG ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लोन दैट इंडिविजुअल मेंबर टेक्स। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात किया था कि क्यों ग्रुप में जो है सक्सेस रेट ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल, बिकॉज ग्रुप का हर एक मेंबर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोन अमाउंट जो है वो वापस आ जाए, हमने डिस्कस किया। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट है कि आरआरबी एंड ऑल द शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक जो भी है दैट सपोर्ट SHG। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट मेजर डिस्कशन इज अबाउट द स्टेटमेंट 1। पहले हम लोग आर्टिकल देखते हैं, फिर इसके आंसर पे हम लोग अभी आएंगे। सो आर्टिकल में ये कहता है क्या, आर्टिकल अभी तो पहले बात तो है क्या, न्यूज वाली बात को भी छोड़ देते हैं, पहले समझते हैं SHG बैंक लिंकेजेस प्रोजेक्ट। इसके बारे में यहाँ पे आर्टिकल मेंशन करता है। ये स्टार्ट किया गया था, लॉन्च्ड बाय NABARD इन 1992। सो स्टेटमेंट जो फर्स्ट था वो स्टेटमेंट में कह रहा था क्या, इट इज स्टार्टेड बाय SBI। सो UPSC वाली क्वेश्चन में वो स्टेटमेंट गलत है। सो NABARD ने इसे 1992 में स्टार्ट किया था। सो अच्छा, ये NABARD क्या होता है पता ही होगा आपको, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ 1-2 पॉइंट NABARD के बारे में। NABARD का फुल फॉर्म पहले बात तो क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसे आई थिंक स्टार्ट किया गया था 1982 में। एंड NABARD इज अ स्टेटरी बॉडी। एंड स्टेटरी बॉडी क्यों है, बिकॉज पार्लियामेंट में 1981 में एक एक्ट पास किया था, दैट इज एक्ट का नाम ही पूरा था NABARD एक्ट। और इसका मेजर पर्पस क्या था, इट्स मेजर पर्पस इज कि भैया रूरल का डेवलपमेंट होना चाहिए, रूरल पीपल को क्रेडिट प्रोवाइड कीजिए, लाइक जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड है, लोन है, सो दैट रूरल पीपल कैन बाय एग्रीकल्चरल इनपुट। ये NABARD था और NABARD ने ही SHG को हेल्प करने के लिए उसमें क्रेडिट इनपुट करना स्टार्ट किया था। सो SHG बैंक लिंकेजेज जो प्रोजेक्ट है, यह एक सेविंग लेड माइक्रो फाइनेंस मॉडल है जो कि उसमें मनी प्रोवाइड करता है, फंड प्रोवाइड करता है। अंडर दिस प्रोग्राम बैंक वेयर अलाउड, क्या अलाउ किया गया है कि ओपन कर सकता है उसमें सेविंग अकाउंट बैंक में, एक्सेस क्रेडिट एट सब्सिडाइज्ड एट लोअर इंटरेस्ट रेट, किसके लिए, फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप पीपल कैन ओपन सेविंग अकाउंट, एक्सेस क्रेडिट एट सब्सिडाइज्ड रेट एट लोअर इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम लगेगा। अब उसके बाद पहले न्यूज़ वाली लाइन समझ लो क्या है। न्यूज़ में कहता है क्या, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने बताया क्या ये जो है SHG अभी तक 2013-14 फाइनेंशियल ईयर से 2023 तक में अभी टोटल जो है
अप्रॉक्स जो है 7.68 लाख करोड़ जो है बैंक इसमें क्रेडिट डाल चुका है, किसमें, एसएचजी में। सो बैंक लोन्स ऑफ अबाउट 7.68 लाख करोड़ हैव बीन एक्सेस्ड बाय एसएचजी टिल नवंबर 2023 अंडर किसके थ्रू, इस प्रोजेक्ट के थ्रू, एसएचजी बैंक लिंकेजेज प्रोजेक्ट। जब से बैंक को लिंक किया गया है थ्रू एसएचजी, तो 7.68 लाख करोड़ जो है एसएचजी अभी तक ले चुका है। कंपोनेंट ऑफ एसएचजीबीएल क्या है, तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट इससे जुड़ा हुआ है, सिर्फ क्रेडिट देना ही नहीं है, और भी कुछ क्या है, तो ट्रेनिंग एंड सेंसिटाइजेशन ऑफ बैंक ब्रांच मैनेजर एंड ट्रेनिंग एंड पोजिशनिंग ऑफ बैंक सखीज एट रूरल बैंक ब्रांच। पहले बात तो ये देखो, जितने भी बैंक के स्टाफ हैं उसे सेंसिटाइज किया जाएगा और उसे ट्रेनिंग दिया जाएगा कि हाउ टू डील विथ द रूरल पीपल। अब सपोज करो कि साउथ दिल्ली की कोई एक लड़की है, बैंक पीओ है, उसे कोई ग्रामीण बैंक का जो है क्या बैंक मैनेजर और वेदर इट इज़ बैंक पीओ बना के उसे भेज दिया गया है, उसे आम इमली भी नहीं समझ में आएगा कि वहाँ का आदमी क्या कह रहा है। सो सबसे पहले आपको इटसेल्फ बैंक को ही समझना होगा कि वहाँ कैसे डील करना है। सो ट्रेनिंग उसे देना सबसे पहले मस्ट जरूरी है कि हाउ टू डील विद द रूरल पीपल। सेकेंड, पोजिशनिंग ऑफ बैंक सखीज एट रूरल बैंक ब्रांचेज, जो कि रूरल पीपल को, रूरल वुमेन को हेल्प करे। थर्ड वन इज इनिशिएट कम्युनिटी बेस्ड रीपेमेंट मैकेनिज्म एट रूरल बैंक ब्रांचेस, इजी पॉइंट, एंड क्रेडिट लिंकेजेस टू एसएचजी, एसएचजी में मनी का इनफ्लो करना। फेजेस ऑफ फेज्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या था, नबार्ड इसमें जो है फेज 1 में कहता है क्या 1990 से 2005 तक नबार्ड एक्टेड एज अ कैटलिस्ट, आरबीआई अलाउड बैंक टू लेंड टू एसएचजी, आरबीआई ने अलाउ किया कि ठीक है एसएचजी में मनी का इनफ्लो होना चाहिए। फेज 2 बिटवीन 2006 से 12, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट अवे फ्रॉम टारगेटिंग इंडिविजुअल टू ग्रुप ओरिएंटेड लैंडिंग अप्रोच। हमने कई बार अभी तक आज के आर्टिकल में बात कर लिया कि रिपोर्ट सजेस्ट दैट इंडिविजुअल को टारगेटिंग अब छोड़ दो, ग्रुप ओरिएंटेड में क्या करो, मनी प्रोवाइड करो। बिकॉज क्या है कि ग्रुप की जो है कैपेसिटी मोर है विथ रिस्पेक्ट टू रिटर्निंग ऑफ लोन, तो इसीलिए स्ट्रेटेजिक शिफ्ट अवे करना है फ्रॉम इंडिविजुअल टू ग्रुप ओरिएंटेड लैंडिंग अप्रोच। फेज 3 जो कि प्रेजेंट अभी टिल 2012 से है, इसमें जो हमने लॉन्च किया है डे एनएलएम, इसके तहत डेडिकेटेड आर्किटेक्चर, प्रोफेशनल मैन पावर सपोर्ट्स में मिल रहा है। तो ये चीज़ हम प्रेजेंट फेज में ये कर रहे हैं। सम रिलेटेड न्यूज इज दैट माइक्रो फिनांस इन इंडिया। पहले बात तो ये समझते हैं कि माइक्रो फिनांस होता क्या है। देखो माइक्रो फिनांस का 2 कंडीशन है, एक तो क्या, लोन प्रोवाइड करना विदाउट कोलेट्रल, दैट इज कोलेट्रल फ्री लोन। कोलेट्रल मतलब समझते हैं कि ऐसे आप नॉर्मल एक सिटीजन हो, मान लो इट इज़ यू एंड यू गोइंग टू एनी बैंक, तो बैंक सबसे पहले बोलेगा कि आपको मान लो बैंक से आपने बोला कि हाँ मुझे लोन चाहिए, तो बैंक बोलेगा कुछ मुझे कोलेट्रल दो, गिरवी रखो कुछ अपना। तो सपोज दैट आप जो है क्या ज़मीन का अपना क्या करते हो, पेपर उस पर लैंड कर दे देते हो, तो दैट इज़ नोन एज कोलेट्रल। बट माइक्रो फिनांस इज कि एक स्मॉल फिनांस है जो कि आपको कोलेट्रल फ्री लोन मिल रहा है, कोई भी कोलेट्रल देने की जरूरत नहीं है। और तो ऑब्वियस सी बात है ये लोन किसे दिया जाएगा, सो दिस लोन विल बी गिवन टू लो इनकम पीपल, जिसकी कि सबसे गरीब सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, दैट विल बी गिवन। और इसका क्राइटेरिया है कि लो इनकम हाउस होल्ड कैसे, जिसका कि एनुअल इनकम जो है 3 लाख से कम है, उसे माइक्रो फाइनेंस मिलेगा। एंड 2 कंडीशंस, कोलेट्रल फ्री एंड अनदर वन इज लोन टू लो इनकम हाउस होल्ड। इस पे एक रिपोर्ट आई है, इसलिए ये न्यूज में रिपोर्ट टाइटल्ड है माइक्रो मैटर मैक्रो व्यू। कहता है कि यदि आप लार्ज व्यू से देखना चाहते हो, लार्ज डेवलपमेंट चाहते हो, तो जो माइक्रो है, माइक्रो मतलब, अच्छा 2 साइंस की यहाँ पे टर्म है, एक माइक्रो एंड एक मैक्रो। माइक्रो मतलब होता है स्मॉल एंड मैक्रो मतलब होता है लार्ज। सो ऑन लार्ज डेवलपमेंट, ऑन लार्ज स्केल्स यदि आप देखते हो तो जो माइक्रो है, जो छोटे छोटे चीज़ हैं, जहाँ पे छोटे छोटे जो लो इनकम हाउस होल्ड है, उसे भी आपको देखना होगा। ये रिलीज किया गया है बाय द MFIN, दैट इज माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क के थ्रू। MFIN एक एसोसिएशन है, किसका एसोसिएशन है, तो NBFC का है। NBFC मीन्स नॉन बैंकिंग फिनांस कंपनी, एंड दिस कंपनी रिलेटेड टू माइक्रो फिनांस इंस्टीट्यूशन।
इसमें क्या है कि ये इस्टेब्लिश हुआ था 2009 में। इट इज़ अ अम्ब्रेला बॉडी ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री। इट कवर्स ऑल द माइक्रो फाइनेंस। उसके बाद माइक्रो फाइनेंस रेफर्स टू, हमने बात किया लो इनकम इंडिविजुअल, दैट पॉइंट आई हैव डिस्कस्ड। कि फाइंडिंग क्या निकलता है, दो फाइंडिंग है इस रिपोर्ट की। एक तो कहता है क्या, आफ्टर बैंक, जितने भी हमारे पास शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है, उस बैंक के बाद जितने भी एनबीएफसी हैं, कौन सा एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वाले, वो लार्जेस्ट प्रोवाइडर है किसका, माइक्रो क्रेडिट का अमंग इंडिविजुअल को। सीधी सी बात में यदि कोई इंडिविजुअल को सबसे अधिक जो है लोन अमाउंट दे रहा है, वन इज बैंक एंड सेकेंड नंबर पे जो है ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन दैट बिलोंग्स टू एनबीएफसी। उसके बाद जो मेजर अच्छी वाली पॉइंट है जो कि एनपीए जो है वो डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 5.6% से लेके अभी 2.7% है। एनपीए डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि मोर पीपल, जितने भी पीपल जो है यहाँ से लोन ले रहा है उसमें से मैक्सिमम पीपल क्या कर रहा है, वो लोन को रिटर्न कर दे रहा है। दैट्स वाई एनपीए कम हो रहा है। सो दिस is the news about first section of group. Take a small break, then we will start from fiscal policy.